हेलो एवरीवन, प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन पहले सांख्य दर्शन का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, अपन प्रीलिम्स व मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आपको जो षड दर्शन दिया गया है उसको अपन लेकर पढ़ रहे हैं। पहले अपन सांख्य दर्शन का एक लेक्चर अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसमें अपन ने ऊपर ऊपर पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा अपन और जो बचा हुआ है कंटेंट उसको पढ़ते हैं। देखिए, उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, 25 तत्व, और थोड़ा सा प्रकृति और पुरुष के बारे में बता दिया था कि प्रकृति की विशेषताएं क्या हैं और पुरुष की विशेषताएं क्या हैं। ये सारे पढ़ दिया था। आज हम देखते हैं प्रकृति और पुरुष की तुलना। ये देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रकृति की विशेषताएं तो भी लिख सकते हो आप, यहाँ पुरुष की विशेषताएं, तो ये उसमें भी काम आएगा। और तुलना आता है तो भी, और अंतर आता है तो भी, डिफरेंस आए या कंपेरिजन आए या फिर उसकी फीचर्स आए, विशेषताएं आए, तो ये क्वालिटी है ना, ये सारी अपन उसमें पढ़ के मतलब ये वाला 3 कवर करेगा, है ना। तो अपन सबसे पहले देखिए प्रकृति व पुरुष। और प्रकृति क्या होती है ये मैंने बता दिया था, पुरुष क्या होता है ये बता दिया। तो देखिए, प्रकृति को जैसे बताया था कि प्रकृति संस्कृत से ही है, प्रा प्लस कृति। प्रा का मतलब जो पहले से है और कृति मतलब उपस्थित। जो पहले से उपस्थित हो तो वो क्या होती है, उसको बोला जाता है अनादि, बिगिनिंगलेस, नित्य, है ना। इसको बोलते हैं बिगिनिंगलेस, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, है ना, उसको बोलते हैं अनादि। बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा जी के बारे में या भगवान शिव के बारे में बोला जाता है अनादि अनंत। तो अनादि का मतलब होता है जिसका जिसका यही पता नहीं कि कब उसका जन्म हुआ है, उसको बोलते हैं अनादि। और जिसका अंत का पता ना हो उसको बोलते हैं अनंत। तो ये अनादि भी लिख सकते हो, अनंत भी लिख सकते हो, लेकिन अनंत अपन इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है अभी तक इतनी इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन अपन अनादि लेकर अभी चलते हैं। तो अनादि है, लेकिन ये क्या है, इसका अंत होता है। पुरुष का एक जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और ये जड़ है, मतलब इसमें कॉन्शियसनेसलेस है, ये इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन ये पुरुष क्या होता है, चेतना होता है। प्रकृति एक है और पुरुष अनेक होते हैं। अब ये क्या है कि आप ये पूछ रहे हो कि प्रकृति एक पुरुष अलग अलग क्यों है। देखिए, अगर पुरुष एक होता ना तो सभी के अंदर आत्मा एक होती। अगर किसी एक को सुख होता तो सारे इंसान सुख मतलब सुखी मतलब या खुश हो रहे होते, और जिसको एक को दुख होता तो सारे इंसान दुखी हो रहे होते। जैसे एग्जांपल में जिसका प्री निकला वो भी खुशी हो रहा हो, और जिसका नहीं निकला वो भी खुशी हो रहा, या फिर दुख हो रहा होता। इसका जो टॉपर बन गया है वो भी दुखी, और जो नहीं निकला इसका वो भी दुखी। तो इसलिए क्या है, पुरुष जो है ना अनेक है, क्योंकि उसमें अलग अलग कॉन्शियसनेस है। इसके पास कर्ता और भोक्ता। प्रकृति ही करता है। कर्ता का मतलब जो कुछ भी कर रही है वो प्रकृति ही कर रही है, और जो कुछ भी करता है वो क्या है, प्रकृति है। और भोक्ता, देखिए भोक्ता का मतलब ये प्रकृति क्या है, जड़ है। ये स्वयं तो नहीं भोग सकती है, लेकिन क्या कर सकती है, दूसरों के द्वारा। मतलब किसके द्वारा, ये पुरुष को क्या करती है, अपने बंधन में करती है और उसके द्वारा हर कार्य को पूरा करती है। तो भोक्ता, तो यहां लिखना ये अकर्ता और अभोक्ता है। इसका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है पुरुष का, है ना। इसके बाद क्या है, ये सर्वव्यापी और असीमित है। सर्वव्यापी का मतलब प्रकृति सभी जगह विद्यमान है, मतलब ये चाहे आप कहीं चले जाओ, ये समय, जन्म, काल, देश, इन सब से परे होती है। परे का मतलब होता है इन सब का इनका क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सर्वव्यापी है, यूनिवर्स। असीमित का मतलब होता है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। इसी के ये क्या होता है, सीमित होता है। और सर्वव्यापी नहीं होता, ये एक जगह निश्चित रहता है। एक है त्रिगुण रहित होती है, त्रिगुण से युक्त होती है। इसमें 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन कौन से, सतगुण, रजस गुण और तमस गुण। लेकिन इसमें क्या है, ये त्रिगुण रहित होता है। मतलब पुरुष क्या है, तो पवित्र होता है। ये लिख सकते हो आप, पुरुष क्या है, पवित्र है, प्योर है। इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन क्या है, जब प्रकृति के बंधन में ये पुरुष का संयोग होता है, जब प्रकृति की ये उसमें मतलब कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो इसमें दोष हो जाते हैं। और कौन से दोष आ जाते हैं, त्रिगुण पहले बाद में आएंगे, है ना, त्रिदोष आ जाते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं ये सुख दुख, जो प्रकृति है वो उसमें सुख दुख होते हैं, ये अविद्या है। लेकिन ये क्या है, सुख दुख से परे होता है। पुरुष मतलब सुख दुख से परे होता है। फिर आप बोल रहे होंगे कि अपन को तो दुख होता है। नहीं, अपन को दुख नहीं होता, सिर्फ से शरीर को दुख होता है। आत्मा का बोले जाते हैं कि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा ज्ञान है, आत्मा में सर्वप्रथम। तो ये क्या था, ज्ञान रूपी होता है। और ये क्या था, अविद्या होती है। इसके बाद ये जगत का कारण, मतलब कॉज ऑफ, जो कॉज है ना, ये कॉज है, कॉज ऑफ जगत, या वर्ल्ड भी लिख सकते हो। और ये जगत से परे होता है, मतलब ये जगत से कोई इसका मतलब नहीं होता है। लेकिन ये जगत को बनाने का कारण, ये जगत को चलाने का, ये सब कौन करती है, प्रकृति करती है। लेकिन पुरुष क्या है, जगत से परे होता है। ये बंधन का कारण होती है, लेकिन ये बंधन से परे होता है। बंधन का कारण मतलब ये क्या है, पुरुष को अपने अधीन कर लेती है, और पुरुष को अपने अधीन करके क्या करती है,
ये सुख दुख हर चीज को इसमें करती रहती है और ये बंधन से परे होता है। अगर जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है ना तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए देखते हैं हमेशा आप लोग देखते कभी भी होगा कि तप करते हैं लोग, तप इसलिए नहीं करते हैं, वो तप का मतलब यही होता है कि वो आप तपस्या के द्वारा क्या है इस बंधन से परे हो सकते हैं। परे कब हो सकते हैं? जब आपको ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी, सर्वज्ञ ज्ञान की अनुभूति जिसको हो जाती है वो सुख दुख से परे हर चीज से परे हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नाम जप, तो नाम जप की महिमा में ये सारी वर्णन बताते हैं कुछ कुछ लोग, है ना। तो ये आपका तुलना हो गई, कंपैरिजन अगर देखते हैं तो प्रकृति और पुरुष का कंपैरिजन हो गया। अगला टॉपिक होता है पुरुष और प्रकृति का संयोग। सब कुछ होता है जो मेन है सांख्य दर्शन है वो यही है कि प्रकृति और पुरुष का, जब देखिए जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग होते हैं तो पुरुष पवित्र होता है, उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है इस जगत में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सुख दुख से परे होता है, उसे कोई मतलब नहीं, ना कोई सुख ना कोई दुख, बिल्कुल बहुत मतलब पवित्र होता है, प्योर होता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन क्या करती है, जैसे प्रकृति पुरुष को अपने बंधन में कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है, तो वो क्या बोलने लगता है, देखिए सबसे पहले प्रकृति पुरुष को अपने अधीन करती है। जैसे प्रकृति पुरुष को अपने अधीन करती है तो यह आता है महत आता है बुद्धि, और बुद्धि किससे बनती है? बुद्धि बनती है सत्व गुण से। जो सत्व गुण है ना, बुद्धि से मतलब बुद्धि से वैसे सत्व गुण बनता है क्योंकि गुण बाद में बनते हैं, तो बुद्धि से क्या है सत्व गुण बनता है, या बुद्धि सत्व गुण। यहां तक तो क्या है, जैसे देखिए जैसे प्रकृति, जैसे ये मान लीजिए ये प्रकृति और ये पुरुष, ये मान लीजिए ये प्रकृति और ये पुरुष है, जैसे ये इसको अपने अधीन करती है तो तब तक जब अधीन करती है तो पहले बुद्धि का निर्माण होता है। जैसे इंटेलेक्ट या महत, इसको आप इंटेलेक्ट भी बोल सकते हो, है ना। तो इसको पता होता है कि स्वरूप अलग अलग है, मतलब ये जानता है कि मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है। लेकिन जैसे बुद्धि से ईगो आता है, अहंकार आता है, अहम आता है, तो उसको सब कुछ मैं दिखने लगता है, फिर प्रकृति का नगण्य हो जाती है, प्रकृति वहां पे नेग्लेक्ट हो जाती है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि प्रकृति है, वो सब कुछ पुरुष सोचने लगता है मैं हूं, जो कुछ भी हूं मैं हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही अकर्ता हूं, मैं ही भोगता हूं, और सर्वथा वो सबसे बाद वो लगता है कि सर्वज्ञ जो हूं वो मैं हूं। तो यहाँ पे मैं का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और जैसे ही मैं आता है तो त्रिगुण, देखिए जब तक यहां तक रहता है बुद्धि, उसके जो तीनों गुण है ना वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। जब तक ये संतुलित अवस्था में रहते हैं सब कुछ सही चल रहा होता है। जैसे होता भी है ना कि अपने जब तक गुण साम्य अवस्था में होते हैं वो सब कुछ सही चलता है। लेकिन जैसे ये क्या होते हैं त्रिगुण में, जैसे जो बुद्ध में आता है, अहम आता है, उसमें क्या होता है कि जो रजस गुण है ना ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही आपने पढ़ा भी था, मैंने बताया कि रजस गुण में इतनी मतलब हर चीज कार्य करने की क्षमता होती है, वो सोचता है कि ये करना वो करना इस टाइप का करता रहता है, तो वो रजस गुण ही है। और रजस गुण क्या है, इन दोनों गुणों के साथ क्या करता है, कांटेक्ट में आता है। देखिए ये पहले सत्वगुण के साथ आता है, जैसे ये सत्वगुण के साथ आता है तो इंद्रियां बनती हैं, और इंद्रियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और एक उभयेंद्रियां, ऐसे 11 होती हैं, तो ये बनती हैं। फिर जैसे ही वो तमस रजस गुण के साथ आता है तो पंच तन्मांत्र बनते हैं और महाभूत बनते हैं। तो ये पूछता है आपसे कि तन्मांत्र कैसे बनते हैं और महाभूत कैसे बनते हैं। तो तमस गुण और रजस गुण जब एक्टिव होते हैं, या ये तमस गुण या रजस गुण जब क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, तन्मांत्र और महाभूत। ऐसे भी लिख सकते हो, तमस से तन्मांत्र और महाभूत। जैसे आप यहां पकड़ोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कंफ्यूज होता है, तो आप तमस से पकड़ना, तमस से क्या बनेगा, तन्मांत्र, और महा से महाभूत, तो ये याद हो जाता है। और सत्वगुण रजसगुण इंद्रिया बनाएंगे, तो ये इंद्रिया का हो जाता है। देखिए जो भी चलता है वो सांख्य दर्शन में ये गुणों के आधार पर ही बताती है कौन सा गुण क्या फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये साम्यावस्था में जब तक होते हैं, जब कुछ सब कुछ है, जैसे ये अपनी असंतुलित अवस्था में होते हैं, इनबैलेंस में आते हैं, तो इनमें क्या होने लगता है, रजस गुण एक्टिव होता है। देखिए ये मान लीजिए पहले कोई परसेंट अलग, ये सदगुण रजस गुण तमस गुण ये मैंने बताए थे हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन किसी में इसकी अधिकता होती है, किसी में इसकी अधिकता होती है, किसी में ये जन्म से ही होती है। जैसे मान लीजिए जो साधु टाइप के लोग होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनमें शतगुण की ज्यादा होती है। और जो बिजनेसमैन माइंड होते हैं, या कोई जैसे कोई भी अभी जॉब कर रहे होते हैं, या कोई भी कार्य करते रहे होते हैं, जैसे कोई कोचिंग चला रहा है, ये उनमें तमस ये होता है, रजस गुण। और जो आलसी टाइप के होते हैं, काम को टालने की प्रवृत्ति होती है कि कल कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस टाइप का, तो उसमें तमस गुण क्या होता है, तमस गुण ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन ये शुरू से होते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे मैं की आता है तो उनमें रजस गुण ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और उसमें कुछ करने की, कर गुजरने टाइप का वो आ जाता है और एक्टिव हो जाता है। और जैसे ये एक्टिव होता है तो इंद्रिया बनता है और महाभूत बनती है। अब आते हैं, देखिए जैसे बुद्धि का फॉर्मेशन मैंने वहां बता दिया था कि फॉर्मेशन बाय द शत्रुगुणा। इसके बाद क्या होता है, महाभूत। अब देखिए जैसे महाभूत बन गए, महाभूत आपको पता है पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, 5 होते हैं, तो पंच महाभूत। अब ये पंच महाभूत भी आपस में रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही आपस में रिएक्ट करते हैं तो त्रिदोष बनते हैं। और जैसे ही त्रिदोष बनेंगे, जैसे पंच महाभूत आपस में रिएक्ट करते हैं
तो क्या होते हैं, त्रिदोष का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही त्रिदोष बनते हैं तो त्रिदोष अलग अलग बनते हैं। उसमें पूछते हैं कौन कौन। तो देखिए त्रिदोष 3 होते हैं, कौन कौन से, वात पित्त कफ। जो भी आपकी आयुर्वेद वाला होते हैं ना, जैसे जो आयुष वाले होते हैं, आयुष वाले वो त्रिदोष पर ही सब कॉन्सेप्ट करते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, वो इन्हीं के दोष पर करते हैं। एलोपैथी और आपने सुना होगा ये क्या होती है, आयुष वाले। तो ये आयुष वाले इसी पे काम करती हैं कि वो क्या है, दोष देखते हैं कौन से दिश की अधिकता हो रही, कौन सी पित्त। तो ये अपन जाके बाद में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है पूरा आयुष, उसमें जाके पढ़ते हैं। तो ये बात पित्त, बात किससे बनता है, एयर प्लस ईथर। कहीं कहीं एयर अकेला बताती है ना, वायु अकेले से। तो देखिए बात का मतलब होता है, वैसे संस्कृत का शब्द ही है, बात का मतलब होता है स्पेस, है ना, मतलब वायु। बात का मतलब वायु, और जहां जहां वायु है वहां से क्या बनता है, बात का। अब जैसे इसका मैं बताऊंगा अभी शरीर में कहां कहां क्या होता है। इसका पित्त, पित्त किससे बनता है, वाटर प्लस फायर से। और कफ किससे बनता है, अर्थ प्लस वाटर से। अब ये भी याद करने की बात है। तो देखिए पित्त मतलब होता है, पित्त मतलब आपने सुना होगा पित्ताशय से पित्त निकलता है ना। तो वो क्या होता है, फ्लूइड अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। और वाटर भी क्या है, लिक्विड अवस्था में। तो वाटर से फायर को मिला देना, तो पित्त बनने का। कफ, कफ क्या होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का होता है। तो अर्थ, अर्थ की जब मिट्टी उठाओगे गीली मिट्टी होती है तो वो भी क्या है, सेमी सॉलिड टाइप की होती है। तो अर्थ से, अर्थ को साथ वाटर मिला देना। अब बात का मतलब तो वायु से ही है, और वायु एयर ले लेना, एयर और ईथर। ईथर को मतलब इन्होंने आकाश के लिए ईथर वर्ड यूज किया है ना। तो अगर एयर आता है तो एयर के लिए लगा देना, ये आता है। अब देखिए जब मनुष्य के बोलते हैं तो कफ वात पित्त, तो ये जो बात होता है ना, बात नाभि से नीचे माना जाता है। मानते हैं कि जो बात रहता है शरीर में वो नाभि से नीचे रहता है, नाभि से नीचे। और नाभि से हृदय तक रहता है पित्त, और हृदय से सिर तक रहता है कफ। जब ये अपन उसमें पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखिए जैसे ही त्रिदोष आ जाते हैं, त्रिदोष से बनती है सप्त धातुआं। सप्त धातु, या इसी को सप्तऊतक भी बोला है इन्होंने, सप्तऊतक। वैसे सप्त धातु इसमें पढ़ना हो तो पढ़ ले, लिख ही लो वैसे सप्त धातु भी। एक होती है रस, एक होती है रक्त, एक होती है मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, और एक शुक्र। या कहीं कहीं आपको वीर्य भी मिल सकता है, शुक्र के उसमें लिख लेना, कहीं कहीं वीर्य दिया है ना। तो ये होती है सप्त धातु। मतलब सप्त धातु का मतलब होता है शरीर इन्हीं से मिलकर बना है, सप्त धातु से। और जैसे सप्त धातु से पूर्ण होती हैं तो उनसे बन जाता है हमारा शरीर, बॉडी। तो आपका बॉडी का फॉर्मेशन बता दिया कि इंसान, देखो जगत का उन्होंने बताया कि जगत कैसे बना, अपन पहले पढ़ चुके हैं जगत कैसे बना। इसके बाद ये बताया कि जगत में जो इंसान बनाए हैं वो पुरुष, सीधा सा मतलब पुरुष से जो अपना शरीर है बॉडी, वो कैसे बनी। तो बॉडी का बता दिया कि कैसे बने। तो सबसे पहले कौन, प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति पुरुष के जैसे संयोग होगा तो क्या बना, बुद्धि बनी। बुद्धि के बाद क्या बना आपका, ईगो बना। ईगो जैसे ही आया तो क्या है, रजस गुण एक्टिव होगा। रजस गुण जैसे ही एक्टिव हुआ तो क्या बना लिया उसने, इंद्रिय बना ली, महाभूत बना लिया, और तन्मात्र बना लिया। और तन्मात्र महाभूत से क्या बने, त्रिदोष, और त्रिदोष से क्या बनी, सप्त धातु, और सप्त धातु से क्या बनी, बॉडी बनी। जैसे आपको आता है 7 नंबर में आता है तो ये पूरा फॉर्मेशन आप बता सकते हो। बाकी अगर अभी प्रीलिम्स में पूछता है तो बता दोगे ना कि कहां से क्या आया पूरा। इसके बाद देखिए सप्त धातुओं से जो बना बॉडी। अब देखिए पुरुष को पहले कोई दुख नहीं था, कोई सुख नहीं था, मतलब सुखी था पहले। तो देखो उसे अनुभव नहीं हो रहा था कि क्या सुख है क्या दुख है। उसको क्या है, सब भी जगह मतलब सुख दुख से परे था वो, है ना। इसके बाद क्या आता है, जैसे बॉडी बनती है, बॉडी में आने लगते हैं दुख। दुख, दुख को बोलते हैं सफरिंग, है ना। तो देखिए दुख आने लगता है जैसे ही इस बॉडी में दुख आते हैं, जैसे ही दुख आते हैं। और दुख भी 3 प्रकार के बताए इन्होंने। दुख, दुख कितने प्रकार के बताया, 3। एक तो बताया आध्यात्मिक, एक को अधिभौतिक, और एक अधिदैविक। आध्यात्मिक मतलब होता है स्वयं के द्वारा दुख, मतलब शरीर को जो दुख है और जो मन को दुख है। शरीर और मन का दुख को उन्होंने क्या बोला, आध्यात्मिक दुख बोला। मतलब जैसे मान लीजिए अपन बीमार हो गए तो शरीर को क्या हो गया, दुख हो गया। आपने मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या आप कोई लक्ष्य लिए हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होता है, मन व्यथित होता है। तो वो वाला क्या होता है, आध्यात्मिक दुख होता है। अधिभौतिक मतलब दूसरों के द्वारा, आप रास्ते पर जा रहे हैं, किसी ने गाली दे दी, हो सकता है आपको पत्थर मार दिया हो, तो दूसरों के द्वारा। और संसार में बोलते हैं सबसे ज्यादा दुख यही होता है, ना तो स्वयं के द्वारा दुख ज्यादा होता है, ना ही क्या है अधिदैविक दुख होता है। अधिदैविक मतलब प्रकृति के द्वारा या देवताओं के द्वारा। हो सकता है बाढ़ आ जाए। अब जैसे कृषि है, मान लीजिए कृषि में ज्यादातर मानते हैं कि अधिदैविक दुख होता है। बाढ़ आती है, कोहरा टाइप के, मतलब जैसे आपको प्रकृति के द्वारा दुख दे दी जाए, बाढ़, भूकंप, इस टाइप का दुख जो उसके द्वारा जो दुख होता है वो क्या होता है, ये वो वाली प्रकृति नहीं है। ये अभी वाली प्रकृति बता रहा हूं मैं, मतलब वो जो अपन इसमें पढ़ रहा है वो वाली प्रकृति नहीं। मतलब प्रकृति मतलब जो अभी की प्रकृति है ना।
उसको बोलते हैं उसमें। अब देखिए अधिदैव सबसे ज्यादा बोलते हैं कि अधिभौतिक दुख होता है, अधिभौतिक ही दुख है दूसरों के द्वारा, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए, किसी का बॉयफ्रेंड भाग जाता है, तो वो क्या है, अधिभौतिक दुख होता है। अब इसका दुख का कारण क्या है? दुख का कारण होता है अज्ञान, इग्नोरेंस। अब ज्ञान ही नहीं है आपको, आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, वो तो शरीर की है, शरीर को छोड़ के भागी, अपन को क्या मतलब। जैसे मान लीजिए आपको कोई दुख हुआ, शरीर को बीमार हुआ, हो जाने तो शरीर बीमार होगा, आत्मा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति तब तक नहीं आती है जब तक आपको सत्वगुण बहुत ज्यादा हावी नहीं हो जाता। ये क्या है, जो लोग ज्यादा तप वगैरह करते हैं उनकी अंतिम स्थिति, जैसे आप पढ़ोगे अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, तो उसमें होता है आत्मसंतुष्टि का सिद्धांत सबसे ऊपर, तो ये अपर स्टेज होती है। और अपर स्टेज पे जाके ये क्या होता है, पता पड़ता है कि ये तो अपन को ये नहीं करना है ना। ये वैसे बहुत सारे जो मुनि वगैरह होते हैं वो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता। तो अपन को क्या है, ज्ञान का अभाव। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो हूं ही नहीं, ये सब कुछ क्या है, प्रकृति को हो रहा है, पुरुष को कुछ नहीं हो रहा है। कोई दुख हो तो प्रकृति को हो, कोई भी दुख हो तो प्रकृति को हो। लेकिन अपन को जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसी दिन ये सब कुछ क्या हो जाएगा, पता। तो वास्तविकता का अभाव है, अपन को पता ही नहीं है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। अपन तो क्या सोच रहा है, सब कुछ मैं, मतलब जो कुछ भी हूं मैं हूं। तो ये अपन को दुख का कारण बताया इन्होंने। अब इन्होंने दुख के कारण के लिए मोक्ष, आपने पढ़ा होगा मोक्ष आना चाहिए। अब मोक्ष कैसे आएगा, तो दुख का कारण का मतलब है मोक्ष। अब मोक्ष इन्होंने दो प्रकार का मोक्ष की बात की है इन्होंने। कौन कौन से मोक्ष की बात की है, दो प्रकार के मोक्ष की बात की है। एक तो सदैव मुक्ति और एक विधेय मुक्ति। सदैव मुक्ति मतलब जीवित रहते हुए आपको मुक्ति मिल जाए, मतलब जो ये जीवन है ना उनमें मुक्ति मिल जाए, उसका होता है जीवन मुक्ति या जीवित रहते ज्ञान की प्राप्ति, उसको बोलते हैं सदैव मुक्ति। और ये बहुत कम लोगों को होती है। जैसे अगर आपने यहाँ देखे तो जैसे शंकराचार्य वगैरह होते हैं या बहुत सारे जो पंडित वगैरह हैं, मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल में देख तो जैसे जैन में आपको महावीर स्वामी थे, बौद्ध में महात्मा बुद्ध थे और शंकराचार्य वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, सदैव मुक्ति। और विधेय मुक्ति मतलब मृत्यु उपरांत, डेथ के बाद, वो सबको ही होती है, क्योंकि जैसे ही डेथ होती है फिर क्या है, शरीर को ना कोई दुख होता है ना कुछ होता है, तो ये अपन को समझ में आ जाता है। तो ये विधेय मुक्ति तो सबको प्राप्त हो जाती है, लेकिन सदैव मुक्ति बहुत कम को। तो दो मोक्ष है, इन्होंने दो मोक्ष की बात की, एक तो सदैव मुक्ति और एक विधेय मुक्ति। सदैव मुक्ति मतलब जीवित रहते हुए मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति, और या ज्ञान का। देखो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को प्यारे हो गए, नहीं, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको ज्ञान हो जाता है उनको मोक्ष कहते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मोक्ष क्या होता है या ज्ञान किसको बोलते हैं। तो ज्ञान का मतलब होता है, जैसे अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं कि ज्ञान क्या होता है। जैसे देखिए पहले के समय आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि 1000 साल उन लोगों ने तपस्या की, या उन्होंने हो सकता है कई युग बीत गए। वो लोग जब तपस्या करने जाते थे, महात्मा मुनि वगैरह, ये जंगल में वैसे ज्यादा जाते थे, ये एकांत स्थान पर, तो वो लोग क्या है, कुछ प्रश्नों को लेकर जाते थे कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये शरीर क्या है, ये जगत क्या है, जगत का उद्देश्य क्या है। और इनको क्या है, धीरे धीरे क्या है, इनके सारे आंसर मिलने शुरू हो जाते थे। और वो क्या एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करते थे। उसको बोलते हैं ब्रह्मा की प्राप्ति, या उसको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति, और जो उसको ही बोलते हैं आत्म सिद्धि प्राप्त हो गए, बोलते हैं ना उनको मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया। ये सारी आपकी क्या है, ये ज्ञान की प्राप्ति को ही उन्होंने दो कर। अब इन्होंने देखे प्रकृति में कुछ दोष हैं। अब बहुत पढ़ लिया अपन ने प्रकृति की अच्छाइयां, अब पढ़ते हैं अपन प्रकृति के दोष। देखिए प्रकृति में दोष क्या है, इसको खुद पता नहीं कि मैंने ये जगत क्यों बनाया, जगत का प्रयोजन क्यों किया, ये जगत को फॉर्मेशन क्यों किया, इसे खुद ही पता नहीं क्यों किया। उसका कोई, या इसका मतलब नहीं, सांख्य दर्शन में बता रहा हूं, सांख्य दर्शन में बताया ही नहीं इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। क्योंकि देखिए जब अपन पढ़ते हैं कि पर्पज लेस है, अहेतु की पढ़ा था ना, कि अपन ने पढ़ा था ना कि प्रकृति की जब विशेषताएं पढ़ाई थी फीचर, उसमें पढ़ा था कि इसकी अहेतु मतलब पर्पज लेस है। तो फिर इसने पर्पज इसका क्या है, कोई भी इसने पता ही नहीं बताया। और बनाया भी तो क्यों बनाया, तो क्यों बनाया ये भी पता नहीं पड़ा। और बनाने का कारण इसमें इन्होंने क्या है, सांख्य दर्शन भी है। फिर इसका संयोजन, भैया ये संयोग क्यों किया, चेतन प्लस अचेतन। जैसे देखिए ये प्रकृति और पुरुष का संयोग ही क्यों होगा, क्यों संयोजन होगा। तो ये इसमें कहानी बताई है कि जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, कि जंगल में आग लग जाती है और दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है कौन सा, दो व्यक्ति हैं, एक है लंगड़ा और एक है अंधा। अब देखिए अंधा देख नहीं सकता है और लंगड़ा चल नहीं सकता, मतलब सॉरी हाँ, लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो अंधे व्यक्ति के कंधों पर बैठ जाएगा और वो बताते रहेगा और जंगल से आग से बच जाएंगे। तो भैया ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्रकृति और पुरुष, यहाँ पे प्रकृति को लंगड़े और अंधे मतलब ऐसे बोला। लेकिन जैसे लंगड़े और अंधे बोले, वो दोनों के यहाँ चेतन है, चेतन अवस्था में, दोनों में चेतना है। और चेतन का मतलब संयोजन मिले,
या उनका कांटेक्ट हो तो अपन मान सकते हैं, और अचेतन अचेतन का। लेकिन प्रकृति जड़ है और मतलब प्रकृति क्या है, अचेतन है, और आपका कौन सा पुरुष चेतन है, तो इन दोनों का कांटेक्ट में होना ये तो मतलब लग नहीं रहा कि ऐसे हो जाएगा। तो ये इन्होंने इसमें बताया। लेकिन इन्होंने बताया, फिर इन्होंने एक और बताया कि प्रकृति, उन्होंने बताया कि होता क्यों है। चलो अपन ने मान भी लिया संयोग है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया, देखो जैसे गर्भवती या स्त्री ले लो, या फिर गर्भ जो पशु होते हैं उनमें जब दूध अपने आप निकलता है ना, जैसे अपन पढ़ते भी हैं जैसे कि जो ग्लैंड होती है उससे दूध का फॉर्मेशन या मिल्क फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि प्रकृति से पुरुष का संयोग हो जाता है। तो फिर भी उन्होंने दिया कि भैया पशु ले लो या आप इंसान ले लो, वो चेतन है, और चेतन अवस्था में कोई चीज होना स्वाभाविक है, लेकिन अचेतन में ऐसा चीज होना ये नहीं होता है ना। तो उन्होंने इसको भी खंडन किया है कि भैया पशुओं में मिल्क फॉर्मेशन स्वतः हो रहा है, वो क्योंकि वो चेतन है, उनमें चेतना है, वो खुद करा रही है, मरने के बाद कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई पशु है या कोई भी गर्भवती स्त्री है, जब वो मृत अवस्था में हो जाती है तब क्यों नहीं होता है, अगर स्वतः हो रहा है तो वो चेतना में क्यों हो रहा है, जब तक उसमें चेतन है या आत्मा है तब तक ही क्यों हो रहा है। तो जगत के निर्माण हेतु इन्होंने बताया कि जो प्रकृति व पुरुष का संयोग है स्वतः है, इसको भी खंडन हो गया। इसको मतलब ठीक उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने क्या है कि क्रम का साक्ष्य प्रमाण, जैसे मैंने अपन ने पढ़ा है कि प्रकृति पुरुष मिले, फिर बुद्धि आई, फिर ये आए, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है कि संयोजन हो रहा है, संयोजन हो ही नहीं रहा। बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रिया, पंचमहाभूत के निर्माण, मतलब कोई स्पष्ट इन्होंने रूपरेखा ही नहीं दी। जैसे मान लीजिए ये वैसे एग्जाम्पल में दूं कि पहले प्रकृति आई, चलो मान लिया प्रकृति, उसके बाद पुरुष आया, लेकिन उसके बाद बुद्धि बनी। ये क्या, इनका कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा कि बुद्धि बनी। मैं बोलूं महाभूत बन गए, मैं बोल दूं तन्मांत्र बन गए, मैं कुछ भी बोल दूं कुछ भी बन गया। तो इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं दिया, कोई व्याख्या नहीं मिलती स्पष्ट कि भाई यही हुआ होगा। जैसे बुद्धि, अहंकार, इनकी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। निर्माण का भी जैसे अब मैंने बता दिया कि भाई पंचमहाभूत से त्रिदोष बन गए, या फिर आपकी जो इंद्रिया बनी तो त्रिगुणों से इंद्रिया बनी, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट तो व्याख्या ही नहीं मिल रही ना कि कैसे क्या बना। ये भी सब इनका। अब आते हैं ईश्वर का खंडन। देखिए जो सांख्य दर्शन है ना, वो ईश्वर को नहीं मानता है। अब आप लोग बोलोगे ईश्वर को नहीं मानता है, तो इन्होंने कोई प्रमाण भी दिया होगा कि ईश्वर का खंडन। क्योंकि देखिए जब आप योग दर्शन जैसे बहुत सारे दर्शन है ना, उन्होंने ईश्वर का सत्ता के प्रमाण को भी बताया और उन्होंने खंडन भी किया है। लेकिन सांख्य दर्शन है, उन्होंने ईश्वर की बात, क्योंकि वो खंडन ही कर रहे हैं ईश्वर का खंडन। अब देखिए ईश्वर का खंडन कैसे करते हैं, वो बोलते हैं कि ईश्वर में चेतना होती है, ठीक है, ईश्वर में चेतना होती है, लेकिन जैसे ही उसने जगत का निर्माण किया वो अचेतन अवस्था में हो गए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल दें कि जब भी किसी भी गर्भवती स्त्री से जो जननी या जो आपकी बच्चा होगा वो जन्म लेगा, तो वो क्या है, उसी अवस्था में आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि जड़ अवस्था में आ जाए या मृत। देखो वो मृत होना वो एक बात स्वाभाविक है कि जैसे मृत कोई कारण से वो मृत हो रहा है, वो एक बात अलग है। लेकिन आपने सोचा होगा कि ईश्वर अगर किसी चीज का निर्माण कर रहा हो वो जड़ के कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ईश्वर ने जो भी फॉर्मेशन किया है हमेशा देखिए जड़ से जड़ का ही होगा और अचेतन से अचेतन आएगा। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी ईश्वर, जैसे मान ले एग्जाम्पल इसका एक और देते हैं, जैसे आप लोग बायोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं कि ह्यूमन से ह्यूमन ही पैदा होगा, शेर नहीं हो सकता, शेर से शेर ही पैदा होगा। तो इसमें ईश्वर ने जड़ को कैसे पैदा कर दिया, मतलब चेतन से चेतन का ही होना था जड़। चलो अगर अपन ईश्वर से पुरुष बोलते तो मान भी लेते, लेकिन उन्होंने बोला ईश्वर से जगत हो, जगत जड़ है, तो ये ईश्वर का खंडन हो गया। या तो ईश्वर नहीं है, क्योंकि जड़ है तो फिर ईश्वर भी जड़ है, और अगर ईश्वर जड़ है तो फिर ईश्वर कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे ईश्वर का खंडन के लिए एक बोल दिया। फिर उन्होंने बोला सत्ता का प्रमाण। देखिए सत्ता के प्रमाण के लिए सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण दिए हैं, प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनके द्वारा स्पर्श किया है। इस संसार में किसी ने ईश्वर को प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, मतलब कभी किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं, कभी किसी ने सुना नहीं, किसी ने कभी ईश्वर को पिया, मतलब पिया का मतलब रस पिया, नहीं पिया। तो जब प्रत्यक्ष किसी ने अनुभव नहीं किया तो ईश्वर है नहीं। ये मेरे नहीं है, सांख्य दर्शन के हैं, है ना, जो भी सांख्य दर्शन ने बताया है कि जब ईश्वर का प्रत्यक्ष ही नहीं किया किसी ने, तो अपन कैसे मान लें कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। इसके बाद शब्द। देखिए शब्द का मतलब होता है जो किसी महापुरुष के द्वारा दिए गए हैं। जैसे महात्मा गांधी के शब्द ले सकते हो, तो महात्मा गांधी ने शब्द, या किसी के भी, महात्मा बुद्ध को हो सकते हैं, जैन को हो सकते हैं, या हो सकता है भगवत गीता में हो सकते हैं, श्री कृष्ण के हो सकते हैं। तो जब शब्द पढ़ते हैं तो जैसे श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं एक पुरुष हूं, पुरुष मतलब सामान्य पुरुष हूं, और उन्होंने किसी भी कहीं की भी आप बोलो, उन्होंने ईश्वर नहीं बोला, उन्होंने हमेशा महापुरुष बोला होगा या फिर खुद को पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये वहां भी खंडन कर रहे हैं कि चाहे आप रामायण ले लो, चाहे जैसे हिंदू धर्म में ही पूरे वैदिक ग्रंथ उठा लो,
तो पूरे उन्होंने खुद को, जैसे भगवान राम की रामायण देखते हैं तो उन्होंने उसमें क्या है, खुद को साधारण मानव के रूप में पेश किया है, तो वो बोलते हैं कि ईश्वर तो फिर भी नहीं है, उन्होंने ईश्वर का उसमें प्रमाण नहीं दिया। फिर अनुमान, अनुमान का मतलब होता है जो भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो कई व्यक्तियों ने अनुमान लगाए हैं और किसी को अनुभूति हुई भी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मुझे ईश्वर की अनुभूति हो गए या साक्षात दर्शन हो गए, तो मैं फिर बता ही नहीं सकता लोगों को कि कैसे हो गए। एक और प्रमाण चलता है कि जिसको ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते, या तो वो पागल हो जाता है या बहुत ज्यादा अनुभूति हो जाती है, मतलब इस जगत से उसको क्या है, फिर कोई मोह नहीं रहता, वो बताने के लायक ही नहीं रहेगा। तो अनुमान जिसको हुआ है, अनुभूति हुई भी है, उसने आज तक बताया ही नहीं है कि अनुभूति हुआ, और वो बताएगा कैसे, प्रकट ही नहीं कर पाएगा नहीं ईश्वर है कैसा। तो ये दो। फिर आता है विरोधाभास। कैसे? जब अपन बोलते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को दुख होता है, देखिए सुख की अवस्था में कोई नहीं करता है ना, दुख की अवस्था में सभी ईश्वर के पास जाते हैं, अपन भी जाते हैं। जब किसी को दुख होता है कि हे भगवान ये काम कर दो, ये इस टाइप का काम। और ईश्वर विरोधाभास या कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ईश्वर तो सुख का दाता है, और इसमें उसने दुख क्यों बनाया? मतलब जितने इंसान है कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, कोई शारीरिक दुख है, किसी को आध्यात्मिक दुख है, किसी को मानसिक। और देखना, जैसे ईश्वर को बोला जाता है सृष्टि का पालन करता, जैसे एक वो भी चलती है कि कहीं कोई बोलता है कि माँ, एक लड़का कहता है कि अगर मेरी माँ ने मेरी किस्मत लिखी होती तो कभी दुख नहीं आता। और अपन ईश्वर को तो क्या बोलते हैं, माता पिता, और माता पिता कभी चाहते हैं कि बच्चों को दुख हो। तो जब वो बोलते हैं कि जब ईश्वर माता पिता के रूप में भूमिका निभाता है तो वो दुख क्यों दिया, और जो अपन पढ़ के आ गए 3 प्रकार के दुख, तो क्यों है, इसका कारण भी बताया कि उन्होंने वही बताया। फिर इसके बाद बोलते हैं कर्मवाद। गीता में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या भी की गई है कि एक उसमें भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित, इसमें श्लोक भी आता है। तो जब बोलते हैं कि भगवान गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर आधारित है, तो फिर हम ईश्वर ही माने क्यों? मतलब अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और आप गलत कर्म करोगे तो मतलब सब कुछ है ना कर्म पर। जैसे आप गलत कर्म करोगे तो आपको क्या होगा, दुख होगा, और अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको सुख होगा। जब सब कुछ कर्म के अनुसार होते हैं तो हम ईश्वर को ही क्यों माने? इन्होंने ये भी बात की है। और उन्होंने फिर कहा है आत्मा अमर नहीं, इसके अनुसार बता रहे हैं कि आत्मा अमर नहीं। अगर ईश्वर को आपने मान लिया तो बोल रहे आत्मा मान, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आत्मा को बनाया। और अगर आत्मा का देखो, ये चलता है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और बोलते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकती है या उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। और जब ईश्वर अगर आत्मा का बनाएगा तो उसका मतलब है किसी ने जिसको जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु निश्चित, फिर तो आत्मा इसमें कॉन्सेप्ट हो गई कि अमर नहीं है। और जबकि कोई भी दर्शन हो, या आप वैदिक दर्शन सठ दर्शन छोड़ के भी कहीं के भी दर्शन उठा लेना, वो तो मानते हैं कि आत्मा अमर है। यहां तक कि जो भगवान को नहीं मानते, जैसे जैन और बौद्ध, और वो आत्मा को मानते हैं कि आत्मा तो आत्मा का अमर मानते हैं। तो ये इसके द्वारा तो क्या है, तो जैसे या तो आप आत्मा को अमर मानो, मतलब आत्मा को अमर नहीं मानो, और अगर आत्मा को अमर नहीं मानोगे तो ईश्वर आ जाएगा, और अगर आप मानोगे कि आत्मा अमर है तो ईश्वर का खंडन हो जाएगा। तो इस टाइप बोलते हैं कि सांख्य दर्शन में इन सभी की व्याख्या क्या है, ईश्वर को खंडन माना गया। यहां तक आपका सांख्य दर्शन हुआ कंप्लीट। अब अगली वीडियो में बनाऊंगा योग दर्शन पर। लेकिन थोड़ा सा यहीं पे क्या है कि देखिए कई लोग बोलते हैं कि प्री और मेंस बहुत अलग अलग होता है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा फरवरी है, मार्च है, और अप्रैल के भी 20 दिन है। अभी आप प्री के साथ मेंस लेके चलें, क्योंकि ये 10 यूनिट है ना, पूरी कवर उसके साथ हो जाएंगी। बाकी इसकी अलग से अपन स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। बाकी सांख्य दर्शन के जो भी था, ये प्री भी नहीं होगा इससे बाहर, मेंस तो जाएगा ही नहीं। अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि अलग पढ़ें। अब आपने पूरा दर्शन सांख्य दर्शन मेंस के हिसाब से पढ़ दिया तो प्री में कहां तक आएगा, कितने डीप पूछेगा, पूरा से बन जाएगा, है ना। ऐसे ही अपन सारे दर्शनों कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।